दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। टीआरई 4.0 का विज्ञापन आ रहा है, ठीक है। इस बात को मान लीजिए। साथ साथ बहुत सारा पदों का विज्ञापन जो है लगभग बिहार सरकार में आने वाला है। और ये बहाली को आप अंतिम बहाली मान के ही तैयारी कीजिएगा। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। फिर जो है आपको सरकार भी जो है आपका उसी नींद में सो जाएगी जिस नींद में आप सोए हुए हैं, ठीक है। तो ये बहाली को अंतिम बहाली मान के ही तैयारी कीजिएगा। तो आइए, कितना पदों का विज्ञापन टीआरई 4.0 का जारी होने वाला है और कब तक विज्ञापन जारी होगा, और साथ साथ हम और भी बताएंगे कौन कौन विभाग का जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ बोला गया है कि सरकार ने विभागों को से स्वीकृति रिक्त पदों की जानकारी मांगी है, जिसमें नियमित भी होगा, संविदा भी होगा, महिला पुरुष कर्मियों को देनी होगी जानकारी। इसमें क्या बोला गया है, प्रदेश में जो है यहाँ पे देख सकते हैं, सरकारी महकमे में रिक्त पदों को भरने के लिए कवायद जोर शोर से जो है चल रही है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने स्तर पर प्रत्येक सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पदों के लेकर समीक्षा की बैठक की है। और इन समीक्षा बैठक का उद्देश्य स्पष्ट है कि रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित की प्रक्रिया और यथाशीघ्र रोस्टर क्लियर किया जा सके। और बोला गया है कि हाल ही में मुख्य सचिव के स्तर पर इस संबंध में विभागों ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। और मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में भवन निर्माण विभाग समेत दूसरे कई विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव के साथ साथ जो है कई सचिवों ने, अधीनस्थ ने जो है क्या किए हैं, तो कार्यालयों में पत्र को हवाला देकर एक सप्ताह के अंदर रिक्त पदों के अद्यतन स्थिति को सरकार को अवगत कराने का निर्देश दिया है। भवन निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी विभागों में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसके अनुसार विभागों में सरकार को यह जानकारी देनी है कि उसकी विभाग में कितने पद स्वीकृत और कितने विरुद्ध, कितने रिक्त और कितने पदों पर नियुक्ति की आवश्यकता है। मतलब कितना पद को स्वीकृत किया गया है और कितना पद जो है उसमें नियुक्ति हुआ है और कितना पद जो है नियुक्ति होने वाला है, ठीक है। और बोला गया है कि विभाग के स्तर से रिक्त पदों का आकलन कर रोस्टर क्लियर कराते हुए आयोग को कितने पदों को नियुक्ति की अधियाचना भेजी गई है। और इसके अलावा विभाग को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि वे ऑनलाइन भी रिक्तियाँ अपडेट करें। ऑनलाइन रिक्तियाँ को अद्यतन करने के दौरान यह सूचना देनी है कि विभाग में स्वीकृत बल कितना है और इसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है, कुल स्वीकृत बल से विरुद्ध कितनी प्रतिशत महिलाएं काम कर रही है। और इस प्रकार संविदा कर्मियों को कुल संख्या में साथ साथ महिला पुरुष के अनुपात के संबंध में भी जानकारी ऑनलाइन अपडेट किए जाएंगे। तो बोला क्या गया है, तो वो समझिए। तो बोला गया है, इसमें ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है। तो बोला गया है कि रिक्त पदों की सूचना ऑनलाइन अपडेट कराने का निर्देश में देखिए अब क्या होता है, हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। बिहार सरकार के द्वारा आप सुनते होंगे कि कैबिनेट मीटिंग हुआ, और कैबिनेट मीटिंग में जो है जितना ही पदों का स्वीकृत होता है, पदों का स्वीकृत का मतलब क्या हुआ, पदों का स्वीकृत का मतलब हुआ कि बाय द वे कोई आप जो है आपका भवन निर्माण कोई विभाग है, कोई हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, कोई भवन निर्माण विभाग है, उसमें 1000 पद जो है पहले से क्या किया गया है। तो इसमें बोला गया है कि 1000 पदों का जो है हम आपको रोजगार देंगे। मतलब 1000 पदों का जो है रोस्टर लिया गया है विभिन्न जिला से कि 1000 पद स्वीकृत है। अब जाहिर सी बात है कि समाज प्रशासन विभाग के द्वारा 1000 पदों को क्या किया जाएगा, तो वो 1000 पदों को जो है आपको भवन निर्माण विभाग का जो भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग करवाएगी या बीएसएससी करवाएगी या जो भी करवाएगी भवन निर्माण विभाग का परीक्षा, चाहे तो आपको बेल्ट्रॉन करवाएगी, उसको भेजा जाएगा, फिर वो परीक्षा करवाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या बात होता है, यहाँ पे बात होता है कि अगर यहाँ पे बात ये होता है कि अगर कैबिनेट में मीटिंग हुआ है और कैबिनेट में मीटिंग में फिर से जो है पदों में जो है आपको कुछ और जो है 20 पद स्वीकृत कर दिया गया, तो ये जो 20 पद है इसमें फिर जो है और क्या कर दिया जाएगा, तो ऐड कर दिया जाएगा। तो पदों का संख्या 1020 हो जाएगा और 1020 पदों का जो है विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस पे जो है जोर दिया गया है जो मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा। और दूसरी चीज़, इतना बहाली तो आ रहा है, 37 विभाग में लगभग जो है 5 लाख प्लस बहाली आने वाला है। 4.0 में एक बहुत बड़ी बहाली होने वाला है, करीब करीब 1.5 लाख प्लस तो 4.0 में ही बहाली होने वाला है। 4.0 में कितना बहाली होने वाला है, तो 1.5 लाख प्लस बहाली आपका 4.0 में होने वाला है। और साथ साथ देख लीजिए कितना पद का बहाली होने वाला है, कि कंप्यूटर शिक्षक का जो है करीब करीब जो है 70,000 बहाली कंप्यूटर शिक्षक का होने वाला है। तो कंप्यूटर शिक्षक का जो बहाली है कितना होने वाला है, तो 70,000 होने वाला है। और सभी विभागों से बहाली जो है होने वाला है। तो पहले जो है कंप्यूटर शिक्षक का बहाली किसका होगा, तो पहले बहाली आपको 6ठा 7वां 8वां मतलब 6 to 8 का होगा प्रथम चरण में, और द्वितीय चरण में होगा 1 to 5 का, है ना। लेकिन तैयारी में आपको रहना है, 1 to 5 का मतलब 3 4 5 का होगा, एक हो जाएगा 6 to 8 का। तो आपको तैयारी में रहना है। तो कहने का था मतलब हुआ कि टीआरई 4.0 का
TRE 4.0 का विज्ञापन का बात हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षा का विज्ञापन की बात हो, चाहे बिहार सरकार में 37 विभागों में 5 लाख नौकरियां का बात हो, सारा विज्ञापन अब आपको जनवरी में ही देखने को मिलेगा। क्योंकि विभिन्न जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा तो TRE 4.0 का तो रोस्टर लिया ही जाएगा, कंप्यूटर का तो लिया ही जाएगा, साथ साथ सभी जिला से जो है रोस्टर लिया जाएगा आपका बहाली के लिए। क्योंकि 5 लाख प्लस जो है आपको 37 विभाग है बिहार में, और उसमें जो है करीब करीब जो है 5 लाख नौकरियां का जो वादा किया गया है उसको यहाँ पे निभाया जा रहा है। और ये जो जमीन पे दिखते नजर आ रहा है, जमीन पे दिखते इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ACS महोदय के द्वारा आदेश दिया गया है कि TRE 4.0 का विज्ञापन हम जैसे ही काउंसलिंग खत्म होगा वैसे ही बोला गया है विभाग में ACS महोदय के द्वारा कि जैसे ही काउंसलिंग खत्म होता है TRE 4.0 के विज्ञापन में लग जाइए। तो कहने का था मतलब हुआ कि अगर काउंसलिंग 16 तक खत्म हो रहा है, 9 से 16 जनवरी तक काउंसलिंग है आपका TRE 3.0 का, तो जैसे ही काउंसलिंग खत्म होगा तो फिर आपको 4.0 के लिए सभी जिला से जो है रिक्तियां लिया जाएगा। और कितने पद ज्वाइन किए हैं और कितना पद में भी रिक्तियां बचा हुआ है, सारा पदों को जोड़ करके जो है क्या कर दिया जाएगा, तो TRE 4.0 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो ये जो है ACS महोदय का आदेश दिया गया है। साथ साथ कंप्यूटर शिक्षक पर वो इतना ज़्यादा बल दिए हैं कि बहाली अगर कंप्यूटर शिक्षक का 70,000 आ रहा है तो इसमें 99% हम योगदान किसी को मानते हैं तो वो मानते हैं तो ACS महोदय का, क्योंकि उन्हीं का बोला गया है कि मिडिल स्कूल में एक बहुत बड़ा बहाली हम लेंगे तो कंप्यूटर शिक्षक का 6 to 8 में भी बहाली लेंगे और 1 to 5 में भी लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर के प्रति बच्चों को बहुत ज़्यादा रुझान है और इसको देखते हुए जो है बहुत बड़ा बहाली हम लेने वाले हैं। तो आपके लिए जो है ये 2025 का जो साल है जनवरी, ये आपके बहालियों का दौर रहेगा। करीब करीब आपको कंप्यूटर शिक्षक का नियमावली का जहाँ तक सवाल है तो 10 से 11 तक जो है आपको 10 या 11 जनवरी तक आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा विभाग अभी 2 ही नियमावली बना रही है। पहला नियमावली बना रही है आपको कंप्यूटर शिक्षक का, चाहे 6 to 8 का, मतलब 6, 7, 8 का क्या कंप्यूटर शिक्षक का रहेगा आपका नियमावली, कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या उनका उम्र सीमा रहे। लेकिन करीब करीब हम लोग को जानकारी है जो आपको बताए हैं अप्रोक्स उतना ही रहेगा जितना हम बता रहे हैं, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। 6 to 8 का हम सारा चीज़ बता दिए हैं और 1 to 5 का भी हम बता देंगे आज कि क्या हरता रहने वाला है। जो बताएं उतना ही अप्रोक्स रहेगा, ये बता देते हैं। उम्र सीमा के बारे में भी जो है आपको नियमावली बनाया जा रहा है। एक और बहाली जो है कार्यालय परिचारी विद्यालय सहायक का आप देखे होंगे, वो बहाली के बारे में एकलौता चैनल जो था एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल है, जो लगातार आपको बता रहा था कि देखिए वो बहाली जो है कंप्यूटर शिक्षक का कार्यालय परिचारी का विद्यालय सहायक का आएगा, वो बहाली को जो है नियमावली से जो है आपको बदलाव किया गया। लेकिन बहुत सारा चैनल पे चलाया गया कि नियमावली जो है आपको रद्द कर दिया गया, वो बहाली रद्द कर दिया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो 90% लोग जो है मेरा ही चैनल का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। इस बात को आप देख भी सकते हैं सभी चैनल पर जाकर के। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है हमको। फिलहाल कितना जान लीजिए कि करीब करीब 37 से 38 विभाग में करीब करीब 5 लाख प्लस पद जो है स्वीकृत होने वाला है और एक बहुत बड़ी बहाली आपको आने वाला है। आपको ये बहाली में सबसे बड़ा बहाली आपको कंप्यूटर शिक्षक का और TRE 4.0 का आने वाला है। तो जान लगा के पढ़िए, तैयारी अच्छा से कीजिए, क्योंकि ये जो है एक अंतिम मौका आपके लिए रहेगा। इस बात को मान लीजिए, क्योंकि विधानसभा का चुनाव के बाद खेल खत्म हो जाएगा। इस बात को याद रखिए। फिर ऐसा नहीं है कि बहाली ही नहीं आएगा, मतलब कि 1 साल 2 साल जो है फिर सरकार भी जो है आपको सुस्त नज़र में आ जाएगी। फिर आपको बहाली के प्रति, वैकेंसी के प्रति फिर जो है आपको जिस तरह से बहाली आपको सेंट्रल में आते रहेगा, रेलवे में आते रहेगा, SSC में जो आते रहेगा, बिहार में कई बहाली ऐसे ही आते रहेंगे 2000 सीट का। लेकिन इतना बहाली नहीं आएगा कि 38 विभाग में आ गया तो आपको 5 लाख सीट का TRE 1 आ गया, TRE 2 आ गया, TRE 3 आ गया, TRE 4 आ गया। इतना भी नहीं है। इस बात को कुछ दिन के लिए रोका जाएगा। फिर TRE 5.0 का जो है आपको बहाली जो है बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, वो भी, लेकिन उसमें गैप देखने को मिलेगा, करीब करीब 2 से 2.5 साल गैप देखने को मिलेगा TRE 4.5 में। तो ये जो है TRE 4.0 हो, का कंप्यूटर शिक्षक हो, ये सब बहाली जो है अंतिम बहाली को मान के ही जो है तैयारी कीजिए, क्योंकि एक मौका जो है आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। एकदम कान खोल के इस बात को सुन लीजिए और समझ लीजिए। कंप्यूटर शिक्षक का ये जो ACS महोदय का बहुत बड़ा योगदान है, वो आपके लिए जो कंप्यूटर शिक्षक का इतना बड़ा बहाली दे रहे हैं, तो इसको आपदा को अवसर में समझ करके तैयारी कीजिए। और TRE 4.0 का जो विज्ञापन आने वाला है उसका भी सही से तैयारी कीजिए। तो ये बहाली, ये साल जो है आपके लिए गोल्डन साल है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको किस तरह से आप भंजाते हैं, हम एकदम ठेठ भाषा में बोल रहे हैं, किस तरह से आप इसको जो है भंजाते हैं अपने जीवन में, मतलब किस तरह से जो है अपने जीवन में इस बार जो है अमल करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि
इसमें मेरे तरफ से क्या सहयोग रहेगा? बहुत लोग पूछते हैं सर आप क्या सहयोग कीजिएगा? तो हम आपको प्रीवियस ईयर का जितना भी सवाल है बिहार का, सारा हम आपको फ्री में करवा देंगे और सारा आपको यूट्यूब पे हम करवा देंगे फ्री में। उसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे दे देंगे। क्यों हम दे देंगे भाई? क्योंकि अभी हाल फिलहाल आप बीपीएससी का परीक्षा देकर आए होंगे या बीपीएससी का जो भी परीक्षा देके आया होगा उससे पूछिएगा, उससे 70% क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर से पूछा हुआ है। वो भी ज़्यादा नहीं, 4 साल 5 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस बात को याद रखिए। हाल फिलहाल बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है, सचिवालय सहायक का एग्जाम होने वाला है। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि कुछ अलग नहीं कीजिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। और अलग करने के लिए एक सबसे बढ़िया आपको योगदान करेगा, आपको साथ देगा तो प्रीवियस ईयर का सवाल, अब वो हम आपको फ्री में करवाएंगे। तो वो अगर करना चाहते तो वो कर सकते हैं। और उसका टेलीग्राम पे पीडीएफ भी दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी दे देंगे, सारा चीज़ हम दे देंगे। आज से चालू हो जाएगा, जो 2 जनवरी से रेगुलर चलते रहेगा, तो उसको देखना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।